बिल्कुल ऐसे। सर एयरवे में आपने काम किया हुआ है सर, एयरवे का जो बड़ा अजीब समटाइम हो जाता है कि इतना खुल के सामने, अभी देखें उनके उन्हीं के जो वो एंकर हजरात या उन्हीं का वो जो अदारा है पूरा स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जिस तरह चल रहा है, मतलब किसी हद तक मुल्क दुश्मन बयानियां भी कहा जाता है जिसको वो प्रमोट कर रहा है। क्या है सोर्स ऑफ इनकम? सुना है बड़े ठीक ठाक किस्म के टैक्स जो है वो इमरान खान साहब ने माफ किए हुए उनके। वो मरियम नवाज साहबा के पास उसकी पूरी डिटेल है, जिससे 12 से 14 अरब रुपए का टैक्स है वो जो माफ किया हुआ है। 40 अरब सिर्फ टैक्स नहीं है सर, अरबों रुपए का फायदा है जी। और अरबों रुपए की इन्होंने कंपनियां बनाई हैं। अब वो ऐसे तो नहीं होता ना, आप किसी का दिफा करते हैं ना, ऐसे तो नहीं करते। वो एक बाकायदा अरबों खरबों रुपए के फवायद हैं जो उनको मिले, जो पीटीवी का राइट मार के, पीटीवी का हक मार के जिस तरीके से इनको हकूक दिए गए स्पोर्ट्स को दिखाने के, वो एक अलग चक्कर है। तो ये तो आपको पता है कि वो ये कोई सहाफी तो है नहीं ना, और इन्होंने बाकायदा अपनी पूरी जैसे इन्वेस्टमेंट होती है ना सर, जैसे बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब के आने में, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, इमरान खान साहब के आने से पहले बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने इन्वेस्टमेंट फिर 2-3 से मल्टीप्लाई करके निकाल भी ली। इसी तरह से एयरवाई ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब अडियाला गए और उनकी बेटी अडियाला गई तो ये ऊपर जेल की सलाखें बना के अडियाला अडियाला का इन्होंने गाना बनाया था एयरवाई वालों। जी। मतलब सहाफत का तो ये देखे ना कि जिस तरीके से जनाजा निकाला गया, जिस तरीके से इन्होंने, आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ लंदन में एयरवाई को निस्फ दर्जन से ज्यादा केसेस में अपना, मैं माजरत के साथ कहूंगा, अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। ठीक हो गया, निस्फ दर्जन से ज्यादा। इसहाक डार साहब के केस में इन्होंने माफी मांगी, गुल बुखारी साहबा के केस में इन्होंने माफी मांगी, नासिर भट्ट साहब के केस में इन्होंने माफी मांगी, बाकायदा वो माफी जारी की, उसकी वीडियो जारी की। अगर किसी में रत्ती बराबर भी हया या शर्म होती तो ये डूब के मर जाते। अब वहां आप देखें डेफेमेशन के लाज किस तरह से मजबूत हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया, आपको याद होगा, इसी एयरवाई पे बैठकर लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले पता नहीं कितने अरब डॉलर इंडिया ट्रांसफर किए। वो आज तक को 1 रुपया साबित हुआ नहीं हुआ ना, वो प्योर एक प्रोपेगेंडा था। इसी एयरवाई पर बैठ के लोगों ने कहा कि जी नवाज शरीफ की मिलों में रा के एजेंट काम कर रहे हैं। कोई एक एजेंट निकला रा का? कोई भी नहीं। लेकिन चूंकि पता है कि यहाँ पे पूछने वाला कोई है नहीं, एक वो 10 अरब वाला हरजाना शहबाज शरीफ साहब ने किया था, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इमरान खान साहब पे, कि आज तक वो केस लटक रहा है, 4 साल हो गए हैं। और यही बाबर अवान साहब जैसे यही ड्रामाबाज जाके बार बार वहां से जो है ना, कभी उनको कहते हैं आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कभी उनको क्या कहते हैं, कभी उनको क्या कहते हैं, वो केस लटक रहा है, उस केस का कुछ भी नहीं हो रहा। और वो जनाब 10 आप किसी पर इल्जाम लगा दें, उसे सिर्फ यही इन्होंने काम किया है पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के। अब ये अभी रिसेंटली, ये यार 4 दिन पहले की बात है, वो चौधरी गुलाम हुसैन, पता नहीं अब ये हमारी कौम की शूमी किस्मत, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती कि यहाँ चौधरी गुलाम हुसैन साहब जैसे भी साहबी हैं, ठीक है ना, उन्होंने जनरल बाजवा साहब पे डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया। बाद में वो मैं देख रहा था, अंसार अब्बासी साहब ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि ISPR ने उसकी सख्ती से तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जनाब जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया है कि CPAC के को 20 अरब रुपए अपना आए थे पहले, वो 20 अरब रुपए, और उसमें जो है ना 20 अरब में से कोई 12 अरब लगे हैं या 12 अरब डॉलर जो भी है, तो 9 अरब जो है ना ये खा गए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि मुझे जनरल बाजवा ने बताया। बाद में वो ISPR की बता रहे थे अंसार अब्बासी साहब, उसकी पूरी ब्रीफिंग भी आई। तो सर यहाँ पे ऐसा है ना कि आप झूठ इतनी दफा इतने तवातुर से बोलें और इतनी डिठाई से बोलें तो आपको सच लगने लगे। तो यहाँ पे अब आपने खुद देख लिया कि यही हमारे दोस्त हैं मुईद पीरजादा साहब, किस कदर कैसी कैसी बातें बोलते रहे। उन्होंने ये अभी उनकी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी मोतीउल्लाह जान साहब के सामने, उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा ये पैनामा में जो सजा दी गई नवाज शरीफ साहब को ये भी गलत थी, वो जो कारगिल वाला सूरत हाल थी वो भी गलत थी, सारा कुछ। तो मैं माजरत करता हूं और हम इस्तेमाल हो गए हैं। यानी एक ऐसा बंदा कि जो इतना पढ़ा लिखा बंदा है वो भी कहता है जनाब कि हम इस्तेमाल हो गए। लेकिन सर आप अगर इस्तेमाल हो गए तो आपने जितना नुकसान पहुंचाया है गुमराह करने में,
हो सकता है कि आपने अपने मुतादिद हजारों प्रोग्राम्स में आपने लोग कौम को गुमराह किया है। अब मोती वाला जान वाला क्लिप जो है ना, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि यहाँ पर मुईद पीरजादा साहब ने तो माफी मांग ली है, तो वो जो आपके तवज्जुह से गुमराह हुए हैं उनका क्या होगा। तो जब मैं सहाफी यहाँ पे बैठा हूं, मीडिया पे मेरी आवाज जब लोग सुन रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरी दयानतदारी के साथ ये काम करूं और पूरी दयानतदारी के साथ अपनी ओपिनियन दूं। कल को मुझे ये ना कहना पड़े कि मैं तो इस्तेमाल हो गया था। आप कयामत के दिन खड़े होकर अल्लाह ताला को ये जवाब नहीं पेश कर सकते कि जी मैं तो इस्तेमाल हो गया था। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आपको उठा के फरिश्ते फौरन ही जहन्नम रसीद कर देंगे, कहेंगे कि आपको अल्लाह ने अक्ल व शऊर दिया था, आपको अक्ल दी थी, आपको सोचने की सलाहियत दी थी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस्तेमाल होगा। आप आकिल और बालिग इंसान थे, आपके पास एक नबी का पैगाम आया था, आपने हक और सच की बात को समझना था, आपके पास मुबल्लिगीन थे, आपके पास किताबें थी, आपके पास सब कुछ था। ऐसे कि आप उसको वहां पे कह दें कि जनाब ये मैं इस्तेमाल हुआ हूं, आप इस तरह से कह के आप पतली गली से निकल गए, जनाब मैं तो इस्तेमाल हुआ हूं। ये वो लोग हैं सर जो सिर्फ और सिर्फ एआरवाई, सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ झूठ, इनका कोई सहाफत से तो ताल्लुक है नहीं ना सर। मैं आपने कहा ना कि मैंने उसमें काम भी किया है, यकीन कीजिए, ये आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड दोस्तों को बता दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे पास स्टूडियो में गेस्ट बैठा होता था, वो अक्सर बेशतर ब्रेक में ये शिकवा करता कि यार ये वाली बात तो शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम ये हुआ है। बिल्कुल इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये टैक्स चोर चैनल है और सिर्फ प्रोपेगेंडा और सिर्फ अपना टैक्स और अपना कारोबार। सलमान इकबाल ने मुबैना तौर पे 140 से 150 कंपनियां बनाई हैं इन्हीं इमरान खान साहब के दौर में, और अरबों रुपए उनसे कमाए और अभी तक भी कमा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं इस प्रोपेगेंडे में शामिल होंगे, और वो क्यों नहीं चाहेंगे कि दोबारा इमरान खान साहब आए और दोबारा हमारी चांदी हो और कोई पूछे नहीं, हमसे टैक्स ना मांगे। हमसे 12-14 अरब का टैक्स जो है ना, एक चैनल अगर हड़प करके बैठा है तो वो मेरा और आपका खून पसीने की कमाई है और वो हमारा टैक्स का पैसा है, वो वापस करें। यहाँ कौम के पास खाने के लिए आटा नहीं है, हमें 10-10 रुपए की जरूरत है, वहां पे एक ब्लैकमेलर टैक्स चोर चैनल 12-14 अरब का टैक्स हड़प करके बैठा है। सर ये वाली बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे एक और भी इबरत यहाँ पे है, जिन्होंने निशाने हैदर के गोल्ड मेडल पहुंचाए ना, उनको वो जो गोल्ड मेडल अभी दे रहा है ना चैनल, मेरे ख्याल में ये भी अल्लाह ताला की जात की तरफ से एक अपना ही इंसाफ होता है कि जिनको वो गोल्ड मेडल बिल्कुल ऐसे ही है, वो अभी उनको जो वो सलमान इकबाल साहब को तमगा इम्तियाज दिया गया, वो किस हिसाब से दिया गया? उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा है, उन्होंने कौन सी पाकिस्तान की खिदमत की है, उन्होंने किया क्या है? कि जैसे आप फरमा रहे थे ना कि भाई इमरान खान साहब ने किया क्या है जो अमेरिका इसके खिलाफ हो गया है, या तो आप कहें ना कि जी मैंने तो पता नहीं एशियन टाइगर बना दिया यहाँ पे पाकिस्तान को, वो तब डरने लगे हैं यार ये तो इतना ऊपर चला जाएगा तो हमारी खैर नहीं होगी, या फिर आपने उनको को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ साहब ने उनके 5 अरब डॉलर को ठुकरा के इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में 6 कर दिए थे। वहां तो सर को बनता है ना, वहां तो कोई तुक बनती है, कोई समझ में आने वाली बात है कि उन्होंने इनके खिलाफ किया ना। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जिस तरीके से एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और जिस तरीके से हेनरी कैसेंजर ने उनको जिस तरीके से धमकियां दी, वहां भी को समझ आती है ना। बेनजीर भुट्टो साहबा ने वो मिसाइल प्रोग्राम इनिशिएट किया, वहां भी को समझ आती है। ओ भाई आपने किया क्या है? आप सत्यानाश करके रख दिया है, आपने तो इकोनॉमी का सत्यानाश करके रख दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा दिफाई बजट आपके दौर में 1 रुपया नहीं बढ़ा बल्कि कम हुआ है। तो आपने कौन सा ऐसा तीर मारा है जो अमेरिका आपके खिलाफ हो गया है? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी तस्वीर, मेरे 100 सवाल 2 रह गए थे लेकिन आपकी तस्वीर सिर्फ हैंग हो गई है, वीडियो नहीं आ रही। या तो हम इस तरह करते रहते हैं या फिर एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा, सिर्फ 2 सवाल है मेरे, अगर डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें तो सर। चलें ठीक है जनाब, कर लें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जफर नकवी साहब हमारे साथ हैं, उनके कुछ शायद इंटरव्यू से वो दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं डिस्कनेक्ट करके। वो बड़ी देखें, वो कह रहे हैं जी कि ये अरबों रुपए के जो कंपनियां सलमान इकबाल साहब ने बनाई हुई हैं, और प्लस मरियम नवाज साहबा जो इस पे कह चुकी हैं, बड़े बड़े अरबों खरबों के जो एयरवाई, अब जाहिर है इतनी बड़ी इनकम होगी तो आपको फिर जो जिन इनकी तो फेवर देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे
सतारा इम्तियाज दिया गया एक ऐसे ब्लैकमेलर को जो सोने का सौदागर है, और सोने का काम हो और उसमें स्मगलिंग ना हो, ये कभी हुआ नहीं आज तक। तो ऐसे बंदे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ऐसा बंदा आज ARV पे बैठ के, उनके चैनल पे बैठ के जो किया जा रहा है, जैसे